हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जिसमें हम जनरल साइंस से पिछले वर्ष आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रुप डी एस्पिरेंट्स हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच मॉलिक्यूल इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो किस अणु को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एडीपी, ऑप्शन डी एटीपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ डैश। तो एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही है, डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी क्रोमाटिन मटेरियल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच एलिमेंट्स ट्रीटमेंट इज द मेडिसिनल प्लांट अर्जुन यूज्ड। तो औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग जो है किस बीमारी का उपचार के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाइपरटेंशन एंड एयर एक, मतलब कि उच्च रक्तचाप और कान का दर्द का इलाज के लिए अर्जुन पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड और शोन बाय कार्बन। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है कार्बन द्वारा प्रदर्शित या फिर दिखाया नहीं जाता है? ऑप्शन ए कोवैलेंसी, ऑप्शन बी मेटालिक कैरेक्टर, ऑप्शन सी कैटेनेशन, ऑप्शन डी एलोट्रोपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो है ये कार्बन द्वारा शो नहीं होता है, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है, इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी। तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी डीकम्पोज्ड, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइज्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसको रिड्यूस्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फ्लोरीन जो है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज डैश। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर। इसका पावर, ये पावर कैलकुलेट करने बोला है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल्स 1/f। यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर दिया है इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/0.25। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100/25 हो जाएगा, तो मतलब कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्केव लेंस दिया हुआ है तो इसका पावर जो है नेगेटिव में आएगा, मतलब कि यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, -4 डायोप्टर। नेक्स्ट है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो दो प्रतिरोध जो है R1 और R2 समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं R1 और R2, तो मतलब कि जब पैरेलल कनेक्शन में होते हैं दो रेजिस्टर्स, तो उनका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे जो ये R है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको सॉल्व करने से और R का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर सिमिलर टू दोज ऑफ डैश। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियम के गुण जो है डैश के समान होते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी बोरॉन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैग्नीशियम से सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द हार्ड स्टेम ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज रिमूव्ड बाय द प्लांट्स। तो बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तन में उत्पन्न गैसीय उपशिष्ट पदार्थों को पौधे द्वारा कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन ए थ्रो लेंटिकल्स, ऑप्शन बी थ्रो ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी थ्रो ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन डी थ्रो स्टोमेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, थ्रो लेंटिकल्स। नेक्स्ट है,
व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों? कोई एक सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी में वही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन like the one shown below, the value of A, B, C, D respectively is, तो यहाँ पे A, B, C और D का वैल्यू हमको ये चूज करने बोला है। दोस्तों बैलेंस केमिकल रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट साइड में, मतलब कि ये रिएक्टेंट साइड में जितने एटम ये मॉलिक्यूल रहेंगे प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होने चाहिए, उनका नंबर जो है सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे A, B, C, D का वैल्यू उस हिसाब से हमको चूज करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब कि A का वैल्यू हो जाएगा 3, B का वैल्यू हो जाएगा 4, C का वैल्यू हो जाएगा 1, D का वैल्यू हो जाएगा 4। तब ये क्या बन जाएगा? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैच करने बोला है, यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल सोर्सेस और यहाँ पे एसिड का नाम दिया हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे एक नंबर में दिया है विनेगर। विनेगर जो है किसका नेचुरल सोर्स है? एसिटिक एसिड का, याद रखना एसिटिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है विनेगर। यहाँ पे टोमेटो दिया हुआ है, टोमेटो जो है ऑक्सैलिक एसिड का एक नेचुरल सोर्स है। यहाँ फिर दिया है यहाँ पे ऑरेंज, मतलब कि नारंगी, नारंगी जो है ये साइट्रिक एसिड का एक नेचुरल सोर्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर मेक इट आइडियल फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो तांबे के कौन से गुण जो है इसे विद्युत प्रेषण लाइन के लिए आदर्श बनाते हैं? एक नंबर दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट, 2 नंबर दिया है हाई रेजिस्टिविटी, 3 नंबर दिया है लो रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा ये प्रॉपर्टी हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 नंबर में जो दिया है लो रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक मतलब कि ये अनुकूल ये प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा कॉपर का एक प्रॉपर्टी, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ओनली 3। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मतलब कि मैग्नेटिज्म का टेस्टिंग के लिए इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है होने चाहिए? एक नंबर में दिया है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये सही है। 2 नंबर में दिया है रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। 3 नंबर में जो दिया है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये एक श्योर टेस्ट नहीं है, मतलब कि ये, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर और 2 नंबर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? ऑप्शन ए टोकोफेरल, ऑप्शन बी थायामाइन, ऑप्शन सी एर्गोकैल्सिफेरल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एर्गोकैल्सिफेरल जो है ये इनएक्टिवेटेड विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर व्हिच इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज डैश। तो जो पानी शुद्ध और पीने के लायक हो उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्ड वाटर, ऑप्शन बी पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन सी डाइल्यूटेड वाटर, ऑप्शन डी रिवर वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोर्टेबल वाटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन एज मेंडलीव, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। तो जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व जो है ज्ञात थे? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 93। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो है ये नॉन हुए थे, मतलब कि ज्ञात थे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है जो आमाशय या फिर पेट में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी एंटेरोकाइनेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना कैन एक्सप्लेन द फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। तो निम्नलिखित प्रकाशीय घटना में से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटे होने की जो व्याख्या कर सकता है? ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी डिस्पर्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर होता है उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से जो है सूर्य का चपेट होने जैसा वो हमको दिखता है। नेक्स्ट है इफ ए सब्सटेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड डैश। तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए डिसबैंडेड, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइज्ड, ऑप्शन डी रिड्यूस्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट है
Which of the following is not a feature of Mendeleev's periodic classification? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेंडलीव के आवर्त जो वर्गीकरण का विशेषता नहीं है? दोस्तों, अगर क्वेश्चन लंबा है तो इसको वीडियो को पॉज कर लेना है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ट्रू पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। ये जो है ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसका एक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when lead nitrate is heated, lead oxide, oxygen gas and a brown mysterious gas are formed. तो what is that mysterious gas? तो जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लीड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की एक रहस्यमय गैस बनता है। तो वो जो रहस्यमय गैस जो है वो क्या है? इसका केमिकल रिएक्शन जो है, इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे P2Pb NO3 होल 2, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएंगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यहाँ पे 2Pb NO3 होल 2 जो दिया है ये क्या हो जाएगा? ये लेड नाइट्रेट है, और 2PbO जो है ये लेड ऑक्साइड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, और जो ब्राउन कलर का जो गैस फॉर्मेशन होता है वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, which of the following groups of organism obtain nutrition from other plants and organism without killing them? तो जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लाइस, टेपवर्म, लीच और डोडर, मतलब कि जू और फीताकृमि, जोंक और अमरबेल जो होते हैं ये क्या है? ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे प्लांट और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उनके मारे बिना उनसे पोषण जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, which of the following is not an acid base indicator? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल क्षार सूचक नहीं है? ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी स्टार्च पेपर, ऑप्शन सी लिटमस, ऑप्शन डी फिनोफ्थैलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्टार्च पेपर जो है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है, which compound can be considered as a डिहाइड्रेशन रिएजेंट? तो किस यौगिक को निर्जलीकरण अभिकर्मक के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन ए इथानॉल, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी इथानोइक एसिड, ऑप्शन डी इथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसको डिहाइड्रेशन रिएजेंट के रूप से जो है माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, which chromosome complement will be present in half of the gametes produced by a human male? तो मानव नर द्वारा उत्पादित युग्मकों के आधे में कौन सा गुणसूत्र पूरक जो है मौजूद होता है? ऑप्शन ए दिया है 22 प्लस XY, ऑप्शन बी दिया है 22 प्लस XX, ऑप्शन सी 22 प्लस X, ऑप्शन डी 23 प्लस X। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 22 प्लस एक्स। यहाँ पे गलती से 22 प्लस XY नहीं देना है आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ द गैमेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द गैमेट्स, मतलब कि यहाँ पे जब हाफ बन जाते हैं तो 22 प्लस एक्स हो जाता है एक, और 22 प्लस वाई हो जाता है। यहाँ पे 22 प्लस वाई जो है ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो ये ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली? तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है XS8 प्लस YC, इसका प्रोडक्ट है ZCS2। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना पुट करने से ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, वाई का वैल्यू हो जाएगा 4 और जेड का वैल्यू भी हो जाएगा 4, तब जाके ये क्या बनेगा? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, all of the following statements regarding excretion in plants are correct except one. Identify the wrong statement. तो पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से सभी कथन जो है एक को छोड़कर सही है, तो गलत कथन को पहचान करें। यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट दिया है अच्छे से पढ़ लेना है उसको, वीडियो को पॉज करके दोस्तों, उसके बाद अपना जो आंसर चूज करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्लांट्स हैव सेवरल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। तो पौधे में अपने अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई भी जो प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं रहते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है,
कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दिया है, मतलब कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। स्टेटमेंट 1 में दिया है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दिया है CaOCl2, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 दिया है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्ट करके क्लोरीन जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे जनरल साइंस से। दोस्तों सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से देखना है और उसको याद रखना है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में बहुत रिपीट होते हैं, रेलवे के क्वेश्चन जो है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के याद रखना है। दोस्तों 30 क्वेश्चंस का अभी जो डिस्कस किया उसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।